नमस्कार, सीतामढ़ी लाइव आप देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इंजीनियर तौकीद अनवर उर्फ सिकंदर जी मौजूद हैं, जो सीतामढ़ी नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या ये विज़न लेकर के चुनाव में आए हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सिकंदर जी, आपका स्वागत है सीतामढ़ी लाइव में। आप यह बताइए कि क्या आपका विज़न है, किन-किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल जी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को, सीतामढ़ी लाइव को और आपके कैमरामैन सभी सहयोगी कैमरामैन को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और आपके व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मुझे सुन पाएँगे या देख पाएँगे। उन सबको मेरा धन्यवाद। और सीतामढ़ी धाम, क्योंकि सीतामढ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है, धाम है, और यहाँ पीर बुजुर्गों की भी धरती है। तो दोनों मान्यताओं के अनुसार सीतामढ़ी का एक अलग महत्व है। तो सारे लोगों को मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम। और जो विज़न की बात आपने की है सीतामढ़ी में, तो विज़न तो मेरा एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का है। एक जिसको सपनों का शहर कहा जाए, तो सपनों का शहर बनाने का एक मैंने भी सपना देख रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परत दर परत खुलेंगी। इलेक्शन का कैंपेन है, इलेक्शन का वक्त आ गया है। तो जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त गुजरता चला जाएगा, मैं अपना मेमोरेंडम सामने रखूँगा, लोगों के मैनिफेस्टो रखूँगा कि मुझे आखिर लोग वोट क्यों दें, और सीतामढ़ी धाम के लोग मुझे क्यों वोट करें। ये सारी बातें मैं उस मैनिफेस्टो के ज़रिए लोगों को बताऊँगा। और मैं कामना करता हूँ कि सीतामढ़ी नगर निगम के लोग, जितने भी मतदाता मालिक हैं, वो सोच समझकर उचित फैसला करेंगे और अच्छे लोगों को सीतामढ़ी नगर निगम में चुनकर लाएंगे। आपने जो सपनों का शहर कहा, यहाँ तो जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा है। क्या सपनों के शहर में आ, जल-जमाव बना रहेगा? नहीं, एकदम बहुत अच्छा। ये एक तो ये सवाल कभी उठना ही नहीं चाहिए, और ये सवाल अगर उठ रहा है तो ये जो पूर्व में हमारे नगर परिषद के सदस्य लोग थे, चेयरमैन थे, ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी कि उनको पता था कि ये कल होके नगर परिषद से नगर निगम बनने जा रहा है, महानगर पालिका ये बन जाएगा। तो ये सवाल कभी उत्पन्न ही नहीं होता अगर ये लोग काम किए होते तो। विगत 1 महीने से मैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ। कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली जहाँ जल जमाव ना हो, ये संभव ही नहीं है। आप प्रताप नगर चले जाइए, भयावह स्थिति है वहाँ पर। एक भी गली, एक भी मोहल्ला नहीं है जहाँ पर जल जमाव नहीं है। आप बसवरिया टोला चले जाइए, बिनवा टोला चले जाइए, कोट बाजार का जो एरिया है, जो रिंग बांध से सटा हुआ दोनों साइड का एरिया, गनीनाथ मंदिर वाला एरिया, वहाँ पे तो सालों भर पानी जल जमाव है। उर्दू मोहल्ला का मामला है, तलखापुर का मामला है, कितनी गलियों का मैं नाम बताऊं। जिस गली चले जाए, मिसौल चौक खिलाफत बाग का मामला है, सोनावती कॉलोनी का मामला है, फिजिकल गली का मामला है। तो ये तो जल जमाव का मामला, मतलब शहर ही जल के अंदर है। पूरा सीतामढ़ी शहर को इन लोगों ने जलमग्न कर दिया है। अब ये खामियां कहाँ है, किसके जरिए हुई, ये सारे जांच का विषय है। अगर हम जैसे लोग आए चुन के, तो हम लोग जांच करेंगे कि आखिर ये कमियां कहाँ हैं, और कमियों को निकाल कर हम लोग उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। शहर को वन वे कर दिया गया है इस वक्त, और रिंग बांध जो है उसकी हालत सबसे ज़्यादा जर्जर है। लोग गिर रहे हैं, कई बार दुर्घटना हो रही है। कैसे दुरुस्त किया जाएगा इसको? देखिए, शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर, मकान, दुकान, सबकी जो स्थिति है वो बढ़ती चली जा रही है। सड़क वही है जो आज से 50 साल पहले था। शायद वो 50 साल और पीछे जाएं तो शहर का रास्ता वही है। आबादी बढ़ गई है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका आउटर रिंग रोड हमें बनाना पड़ेगा। सीतामढ़ी का आउटर रिंग रोड की ज़रूरत है। और हमें एक रिंग बांध, जो लखनदई लक्ष्मणा नदी से जो साथ साथ जो एक रिंग बांध चल रहा है, उसको एक सड़क में तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को बागमती परियोजना के जो वरीय पदाधिकारी है उनसे बैठ के बात करना पड़ेगा, और वहाँ से समाधान निकाल के सड़क जो गौशाला तक जाती है, लखनदई पुल से सड़क जाती है गौशाला तक और इधर मेला रोड तक जाती है, उस सड़क को वैकल्पिक सड़क में बदलना पड़ेगा।
शहर में अतिक्रमण भी एक समस्या है कहीं न कहीं। इसके अलावा वेंडिंग ज़ोन जो बनाए गए हैं, वो भी अभी आधे अधूरे हैं। इस कारण भी वहाँ पर जो फुटपाथ विक्रेता है, वो जा कर के दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। इसके बारे में क्या नहीं, कहेंगे? वेंडिंग जोन के जो लोग हैं वो उनकी समस्या है। आखिर उनके जीवन यापन का मामला उनसे जुड़ा हुआ है। सड़क किनारे अगर जगह मिलता है वो ठेला खोमचा लगाते हैं। सड़क अवरुद्ध होता है, लेकिन उनकी भी समस्या आखिर वो जाए कहाँ? प्रॉपर वे में वेंडिंग जोन, सिर्फ नाम मात्र का वेंडिंग जोन ऑन पेपर बन गया, लेकिन वो अमली जमा में आया नहीं है। जो होना चाहिए था रियल में, जहाँ पे लगना चाहिए था, वेंडिंग जोन पेपर के मामले में आ गया, लेकिन कभी वेंडिंग जोन दिखा नहीं है। सही तरीके से नगर निगम और यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के बैठक करके और वो प्रॉपर वे में वेंडिंग जोन बनाना पड़ेगा और लोगों को वहाँ पे समझा बुझा कर लेकर जाना पड़ेगा। आपने कहा कि अतिक्रमण का मुद्दा, तो अतिक्रमण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हम लोग पदाधिकारी के साथ हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि लोग जाएं और दुकानदार से बात करें कि ये समस्या आपकी ही है, ये हमारी समस्या नहीं है। आपके ही लोग आपके दुकान में नहीं पहुंच पाएंगे और आप अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये बात करने से समाधान हो जाएगा। इसमें जोर जबरदस्ती पुलिस और ये बलपूर्वक करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। ये समझाने से ही समझ जाए। उन शहर उन्हीं का है, शहर भी उनका है, सड़क भी उनका है, तो समझाने से वो समझ जाएंगे। शहर में शौचालय और जो पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, शौचालय कहीं एक आध जगह है। ऐसे में बाहर से जो लोग शहर में आते हैं, उनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो छात्राएं ट्यूशन के लिए निकलती हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर वो सुलभ शौचालय है कहाँ पर। पूरे नगर निगम में आप कहीं भी देख लीजिए, आपको सुलभ शौचालय, राहुल जी आपको दिखा है कहीं पे? आपको तो नहीं दिखा होगा कहीं पे, मुझे भी नहीं दिखा है। सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वच्छ सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस पे हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ये सबसे बड़ा काम है कि सीतामढ़ी धाम में लोग जाएं तो उनको सुलभ शौचालय मिले। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, ये काम हमें करना पड़ेगा। सुरक्षा इंतजाम को लेकर के कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो अब चालू हालत में नहीं है। क्या लग रहा है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी शहर की? सीतामढ़ी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी समस्या सीतामढ़ी में सुरक्षा को लेके है, यहाँ के व्यवसायियों के बीच में है और ईव टीचिंग का भी मामला है। छात्राएं जाती हैं, लड़के ईव टीचिंग करते हैं, उन पे निगरानी करने के लिए हमको सीसीटीवी कैमरा गली के नुक्कड़ पे, मोड़ पे और बीच बाजार हर जगह लगाना होगा और उसका कंट्रोल रूम डुमरा ना होकर सीतामढ़ी के अंदर, टाउन के अंदर ही कहीं पे कंट्रोल रूम बनाना होगा और वहाँ से निगरानी करना पड़ेगा। तो शायद हम लोग बहुत हद तक सुरक्षा के मद्देनज़र उस पर हम लोग सफलता हासिल कर पाएंगे। आप इंजीनियर भी हैं, कैसे आपके इंजीनियर होने का लोगों को लाभ मिलेगा? मेरे इंजीनियर होने का लाभ लोगों को वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, जब हम उसे पूर्णतः समाप्त कर देंगे उस दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि एक इंजीनियर को चुनने का क्या फ़ायदा है और एक आम इंसान को चुनने का क्या फ़ायदा मिला मुझे।